अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 9-10 में वीक 5 के साथ हैं। आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हम देखेंगे न्यूटन मेथड को, सेकंड मेथड को और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड को। इसमें हमें देखना होगा कि न्यूटन मेथड का पर्पस क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी डेरिवेशन क्या है, कैसे हम इसको शॉर्टली जो है इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ हमें देखना होगा सेकंड मेथड को, इसका मकसद क्या है, इसे हम कैसे ग्राफिकली देख सकते हैं, साथ के साथ इसकी जो इजी इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है, क्विक इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल एज बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन। थर्ड पे हम लोग देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड हमने लास्ट वीक देखा था, क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज को काफी कंसोल लेवल पे देख चुके हैं। हमें पता है कि इसमें लूप्स को कैसे यूज किया जाता है, इफ एल्स को कैसे यूज किया जाता है, कंडीशंस कैसे अप्लाई की जाती हैं। इन सब चीजों के होते हुए हम सिर्फ बेसिक इंप्लीमेंटेशन जो है बाइसेक्शन मेथड की वो तो कर सकते हैं। तो साथ के साथ हमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड देखनी है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हमारे पास न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड को अगर आप जरा गौर से देखें कि ये करता क्या है, तो भाई न्यूटन मेथड हमारे पास यूज होता है रूट फाइंडिंग टेक्निक्स के लिए। किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का आपके पास रूट फाइंड आउट करना हो तो आप उसको एक बेसिक जो है वो इनिशियल गेस देते हैं और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। न्यूटन मेथड उसके अगेंस्ट जो है वो आपको रूट फाइंड आउट करके देता है। जैसे कि आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ब्लैक लाइन, जिसमें मैं भी कर्सर घुमा रहा हूं, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। इनिशियल गेस जो है आपके पास इसका गिवन जो है वो आपके पास ये एक्स नॉट है, और इस एक्स नॉट पे जो फंक्शन का बिहेवियर है वो एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट है। जबकि यहाँ पे रूट आपके पास इस जगह पे पाया जा रहा है। ये फंक्शन जो है इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला आपके पास पॉइंट है जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है। आइए देखते हैं कि आपके पास न्यूटन मेथड जो है ये कन्वर्जेंस कैसे करता है। पहले इसको मैं ग्राफिकली समझा देता हूं, देन हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस कर लेंगे। कोई भी जो गिवन फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उस पर आप इनिशियल गैस के ऊपर फंक्शन का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये निकल आया। अब अपने इस पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट लाइन जो है ये निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। और इस पॉइंट से गुजरने वाली जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन वही होगी जो इस पॉइंट को टच करती हुई निकल जाएगी, इस पॉइंट पे फंक्शन को टच करती हुई निकल जाएगी। तो ये आपके पास इस पॉइंट पे फंक्शन को सिर्फ टच करती हुई निकल जा रही है, ये लाइन ग्रीन कलर की है। उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन जब फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास, तो आपने उस इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होगा। मीन उस लाइन की इक्वेशन में हम लोग y को 0 पुट अप कर देंगे तो उसका x इंटरसेप्ट निकल आएगा जो कि x1 की सूरत होगा। अब सेम प्रोसीजर रिपीट होगा x1 के लिए। x1 पे फंक्शन का बिहेवियर फाइंड आउट किया, पॉइंट निकल आया x1 एफ ऑफ x1, और इस पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट लाइन जो है ये ब्लू कलर में शो हो रही है,
ये हमने फाइंड आउट की। अब यहां पे इस ब्लू लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो निकालने के लिए उस इक्वेशन में फिर दोबारा y0 पुटअप किया, तो x2 आ गया हमारे पास। इस x2 पे फंक्शन का जो बिहेवियर नोट किया वो x2 f of x2, और इस पे अगेन टेंजेंट लाइन ये, और हमारे पास गैस आ गया x3। x3 आपके पास जो आया है, आप ये देखें x3 कहां पे है, और इसके साथ ये रेड डॉट जो नजर आ रहा है ये वाला भी फंक्शन का जो है वो रूट ही है। इस वक्त इस फंक्शन के, ये जिस पे मैं इस वक्त कर्सर घुमा रहा हूं, इस फंक्शन के इस वक्त 3 रूट हैं। पहला रूट ये जहां पे एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, दूसरा रूट ये जो कि रेड कलर में शो किया गया है, तीसरा रूट ये जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है। तो न्यूटन मेथड किसी एक रूट की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। तो अब आप देखें कि ये इटरेशन जो है, ये x0 से हमने जो स्टार्ट की थी, ये थर्ड इटरेशन में आपके पास x3 जो है ये बिल्कुल आपके पास ओरिजिनल रूट के नजदीक आ गया। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास किसी स्पेसिफिक रूट को कन्वर्ज कर रही है। ये तो फंक्शन का बिहेवियर है जिसकी बेस पे खुद ब खुद जो टेंजेंट लाइन है वो अपने आप को बाय डिफॉल्ट मोल्ड करती हुई किसी न किसी आपके पास जो है वो रूट को कन्वर्ज कर जाती। अब अगर इसी फिगर में देखें तो पहली हालांकि x0 ज्यादा नजदीक था इस रूट के, लेकिन नहीं, वो रूट जो है बाय यूजिंग सेकेंड न्यूटन मेथड वो इस रूट की बजाय वो इस रूट को कन्वर्ज कर गया। तो इनको जरा थॉरली देखने के लिए इसी प्रोसीजर को हम इसके जो है वो खुद ड्रॉ करके देखते हैं इसको कि ये काम कैसे होता है। अब यहां पे हम लोग जो है लेट्स सपोज कि ये हमारे पास x और f of x है, और लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन है। इस फंक्शन पे हमारे पास एक इनिशियल गैस x0 गिवन है। x0 का बिहेवियर फंक्शन के ऊपर जिस पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास x0 और f of x0 होगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप ड्रॉ, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो सब पहली इटरेशन मैं रेड कलर में ड्रॉ करूंगा। लेट्स सपोज कि ये पहली आपके पास टेंजेंट लाइन है जो इस पॉइंट पे फंक्शन को टच करती हुई गुजर रही है। तो ये पॉइंट आपके पास x1, इस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है इसमें मैं इसका x इंटरसेप्ट निकालूंगा और ये मेरा न्यू गैस होगा। अब ये न्यू गैस मेरा बना है x1। नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग जो हैं वो ब्लू लाइन को देखेंगे। तो अब अगर हमने नेक्स्ट आपके पास जो इसका बिहेवियर देखना है, तो इस पे मैं सबसे पहले फंक्शन का बिहेवियर देखूंगा। वो ये पॉइंट आया x1 और f of x1। x1 और f of x1, और अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, टेंजेंट लाइन होगी वो ये होगी जो कि इस पॉइंट पे टच करती हुई निकल रही है। ये आपका न्यू गैस आ जाएगा। जो कि कहलाएगा x2।
ये है आपके पास x2, और इसी तरह हम लोग जो है फर्दर आइटरेशन में प्रोसीड करते जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको इसका कन्वर्जन समझ आ गई होगी। अब इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए हम लोग जो है इसका सारे का सारा मैथमेटिक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसका मैथमेटिक्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।